सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, यही हम आशा करते हैं। तो आज हम कक्षा 5 का पाठ 7 बालक का स्वप्न जो हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में कि एक लड़का होता है, वो अपने स्वप्न में चिल्ला जाता है। तो वो एक सेठ के यहाँ काम करता है। तो सेठ उससे पूछता है क्या बात है, तो उसको बताता नहीं है। तो वो बोलता है तो नहीं बताएगा तो मेरे यहाँ से नौकरी छोड़नी पड़ेगी। तो लड़का अपनी नौकरी बंद कर देता है। फिर वो दोबारा दूसरे जमींदार के यहाँ नौकरी करने जाता है। तो सेठ उस जमींदार के यहाँ आता है। तो वो कहता है कि इस लड़के की कोई बात है जो ये बताता नहीं है। तो वो भी कहता है कि यार तो तुम मुझे अपनी बात बता, नहीं मैं यहाँ से तुझे भी काम से निकाल दूंगा। तो वो लड़का अपने धुन का पक्का और दृढ़ निश्चय था, तो उसने उसको कुछ नहीं बताया और उसने वहाँ से भी नौकरी छोड़ दी। आगे पढ़ते हैं। देखो, उसने कुछ ना बताया और नौकरी से अलग हो गया। उसने अपना अध्ययन चालू रखा। वह किसी प्रकार अपनी सूझबूझ से राजा के यहाँ साधारण नौकर हो गया। फिर धीरे धीरे उन्नति करते करते एक दिन राजा का मंत्री बन गया। अकस्मात एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया। उसने उसे पहचान लिया और राजा से सारी बात कह सुनाई। राजा ने मंत्री को बुलाकर पूछा, मंत्री जी, आपने बहुत दिन पहले एक सेठ के यहाँ क्या स्वप्न देखा था? आप या तो वह स्वप्न हमें बताइए या फिर दंड के लिए तैयार हो जाइए। अलग होना, हटना, अध्ययन, पढ़ाई, चालू, जारी, सूझबूझ, चतुराई, उन्नति, प्रगति, अकस्मात, अचानक, सारी, पूरी, दंड, सजा। तो वो जब राजा के यहाँ मंत्री बन जाता है तो फिर वही जमींदार आता है। तो फिर वही बात शुरू होती है कि भाई तुमने स्वप्न देखा, क्या स्वप्न देखा है तो बताओ, नहीं तो हम तुम्हें दंड देंगे। नौकरी से हटने के बाद बालक ने क्या किया? नौकरी से अलग होने के बाद भी उसने अपना अध्ययन जारी रखा। सूझबूझ से बालक क्या बन गया? सूझबूझ से बालक राजा का मंत्री बन गया। राजा ने मंत्री से क्या कहा? राजा ने मंत्री से कहा या तो आप अपना स्वप्न बताइए या दंड के लिए तैयार हो जाइए। पुरस्कार शब्द का विलोम शब्द गद्यांश से छाटकर लिखिए। तो क्या होता है पुरस्कार? दंड। मंत्री ने अपने स्वप्न बताने से इनकार कर दिया। राजा ने नाराज होकर राजा ने नाराज होकर मंत्री को कैद खाने में डाल दिया। कुछ दिन बाद पड़ोसी राजा ने इस राजा पर चढ़ाई करने की सोची। उसने सीमा पर अपनी सेना भी जमा कर ली। उसने इस राजा तथा मंत्रियों की चतुराई जानने के लिए 2 घोड़ियां भेजी और पूछवाया, इनमें से कौन सी है जो बेटी, कौन सी माँ है और कौन सी बेटी। सभी ने अपनी अपनी बुद्धि लगाई पर समस्या को कोई हल ना कर सका। राजा का नौकर बंदी मंत्री को नित्य भोजन देते जाता था। उसने सारी बात मंत्री को बताई। राजा की परेशानी सुनकर मंत्री कहने लगा, यह कौन कठिन बात है? दोनों को नदी में नहलाने ले जाओ। जो पहले आगे नदी में घुस जाएगी वही माँ है और जो पीछे चलेगी वह बेटी है। तो जब एक पड़ोसी राजा ने राजा के ऊपर हमला करने की सोची तो वो उससे कहता है कि इनके मंत्रियों की बुद्धि का परीक्षण लेते हैं। तो वो 2 घोड़ी बेचते हैं। तो कहते हैं ना भाई जो, तब मंत्री बोला कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसा करो दोनों घोड़ियों को नहलाने के लिए नदी में ले जाओ। जो माँ होगी वो पहले जाएगी, बच्चा होगा वो बाद में जाएगा। तो होता ना कि माँ आगे आगे चलती है तो बच्चा उसके पीछे पीछे चला जाता है। तो यही बात है। इनकार, मनाही, नाराज, क्रोधित, कैदखाना, जेल, कारागार, चढ़ाई, आक्रमण, जमा, इकट्ठा, हल, उपाय, नित्य, रोज, प्रतिदिन। राजा ने मंत्री को क्या दंड दिया? राजा ने मंत्री को नाराज होकर कैद खाने में डाल दिया। पड़ोसी राजा ने क्या किया? पड़ोसी राजा ने आक्रमण करने के लिए इस राज्य की सीमा पर सेनाएं जमा कर ली। राजा की होशियारी देख लेने पड़ोसी राज्य ने क्या किया? राजा की होशियारी देखने के लिए पड़ोसी राज्य ने 2 घोड़ियां भेजी और उनमें से पूछा कि माँ कौन सी और बेटी कौन सी है। मंत्री ने पड़ोसी राजा के प्रश्न का क्या उत्तर दिया? मंत्री ने राजेश का, दोनों घोड़ियों को नदी में नहलाने के लिए ले जाओ और जो पहले उससे घुसे वह माँ और जो पीछे चल दे वह है बेटी। धन्यवाद बच्चों, इतना चैप्टर आपको दोबारा पढ़ना है।